कैसे हैं बच्चों आप लोग। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था ओस्मोसिस के बारे में और डिफ्यूज़न के बारे में। अब आगे हम लोग इसके आगे बात करने वाले हैं। What will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt in water? मतलब क्या होगा कि अगर किसी एनिमल सेल को या प्लांट सेल को एक शुगर या सॉल्ट के सॉल्यूशन में हम लोग डालें। तो बच्चों 3 ऑब्जर्वेशंस होंगी। वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड हैपन। 3 ऑब्जर्वेशंस होंगी, वो क्या क्या होंगी बच्चों। If the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. तो बच्चों क्या होगा, मान लिया जाए कि कोई भी एक सेल है जिसको कि एक ऐसे सराउंडिंग में डाल दिया जाए, ऐसे किसी सॉल्यूशन में डाल दिया जाए जिसमें कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है। मीन्स दैट कि वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड कम है। मतलब सिंपली हम लोग ये बात समझे कि हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। मान लिया जाए बच्चों कि ये एक कंटेनर है, इसमें किसी सेल को हमने प्लेस कर दिया, और इसमें वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है मतलब कि सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट है। बच्चों ध्यान देना इस बात पे। अगर मान लिया जाए कि 5 ग्राम चीनी को हम लोग 100 ml वाटर में डिज़ोल्व करें तो क्या होगा। मान लिया जाए कि 5 ग्राम चीनी है, 5 ग्राम शुगर है, और यहाँ पे क्या है 95 ग्राम वाटर है। वहीं पे बच्चों एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें कि 10 ग्राम शुगर है और उसमें 90 ग्राम वाटर है। बताओ बच्चों कौन सॉल्यूशन डाइल्यूट है, कौन सॉल्यूशन कॉन्सनट्रेटेड है। जिसमें सॉल्यूट का ज़्यादा अमाउंट होगा वही तो कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। मैंने पहले 7th क्लास में ही बताया है आप लोगों को। तो जिसमें ज़्यादा अमाउंट होगा सॉल्यूट का वो कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन कहा जाएगा। तो मतलब कि सॉल्यूशन नंबर 2 इज़ मोर कॉन्सनट्रेटेड देन दिस सॉल्यूशन। अब इसमें बच्चों वाटर का कंसंट्रेशन अगर पता किया जाए कि वाटर का कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा है, तो वाटर का कंसंट्रेशन फर्स्ट में ज़्यादा है, लेकिन ये सॉल्यूशन क्या है बच्चों, ये सॉल्यूशन है डाइल्यूट, लेकिन वाटर का कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा है, पहले वाले में। क्लियर हो रही है बात। तो इसी की बात की जा रही है कि मान लिया जाए कि किसी कंटेनर में एक ऐसा सॉल्यूशन रखा गया है जिसमें कि वाटर के कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब वो सॉल्यूशन डाइल्यूट है, उसमें किसी सेल को डाला जाए तो क्या होगा बच्चों कि वो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से जो वाटर का कंटेंट ज़्यादा है वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, उसकी बॉडी में जाएगा, उस सेल में जाएगा, और सेल में जब वो जाएगा तो उस तरह के सॉल्यूशन, मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, ठीक ना, जिसमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, वैसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं बच्चों हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस। वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं, ये फ्री होते हैं कि ये पास होंगे। बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव। लेकिन इस केस में अगर सॉल्यूशन हाइपोटोनिक होगा तो उस केस में बाहर से पानी ज़्यादा अंदर आएगा इन कंपैरिजन टू अंदर से पानी बाहर जाने के। तो बच्चों सिंपल सी बात है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, मतलब कि सॉल्यूशन से वाटर उस सेल के अंदर आ रहा है तो वो सेल क्या हो जाएगा बच्चों, स्वेल कर जाएगा, मतलब फूल जाएगा। द नेट रिजल्ट इज दैट वाटर इंटर्स द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप। मतलब बच्चों तो नेट रिजल्ट क्या होगा, वाटर अंदर से बाहर भी जा रहा है और बाहर से अंदर भी आ रहा है, लेकिन चूंकि बाहर का सॉल्यूशन ज़्यादा डाइल्यूट है इसीलिए जो ओवरऑल फ्लो होगा, ओवरऑल वाटर का जो फ्लो होगा बच्चों क्या होगा, ज़्यादा वाटर अंदर आएगा और कम वाटर बाहर जाएगा। तो बच्चों इस केस में क्या होगा कि जो नेट रिजल्ट होगा वो क्या होगा कि सेल लास्ट में स्वेल हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा। बच्चों जरा दूसरा केस देखते हैं। एक दूसरा केस हम लोग देखते हैं। इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज द सेल, ठीक ना,
मतलब कि सेल के अंदर भी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही है जितना बाहर है, मतलब कि बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना भी हो, सेल के अंदर भी कॉन्सेंट्रेशन उतना ही है। मीन्स दैट कि सेल के अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर कॉन्सेंट्रेशन दोनों सेम है। इस केस में क्या होगा, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। और इस केस में बच्चों सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस किसी भी वाटर का मूवमेंट नहीं होगा, मतलब बाहर से ना वाटर अंदर जाएगा और ना ही अंदर से वाटर बाहर जाएगा, तो नेट फ्लो जो होगा वो जीरो होगा। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनका कंसंट्रेशन सेल के कंसंट्रेशन के, सेल के वाटर कंसंट्रेशन के बिल्कुल इक्वल हो, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर हो रही है बात बच्चों। वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस बट द अमाउंट गोइंग in is the same as the amount going out, so there is no overall movement of water। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा कि वाटर जो होगा वो अंदर की तरफ भी जाता है और बाहर की तरफ भी जाता है सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से, लेकिन चूंकि वाटर का कंसंट्रेशन अंदर भी उतना ही है और बाहर भी उतना ही है, तो वाटर का मूवमेंट तो होगा, अंदर से बाहर भी होगा और बाहर से अंदर भी होगा, लेकिन चूंकि एग्जैक्ट इक्वल अमाउंट में दोनों का कंसंट्रेशन है, इसीलिए जो नेट मूवमेंट होगा वाटर का वो जीरो होगा, और इसीलिए जो सेल होगा सेम साइज का ही रह जाएगा। द सेल विल स्टे द सेम साइज। तो बच्चों अगर सॉल्यूशन हाइपोटोनिक होगा उसमें हम लोग सेल को डालेंगे तो वो स्वेल कर जाएगा, अगर सॉल्यूशन आइसोटोनिक होगा उसमें सेल डालेंगे तो वो सेम साइज का रह जाएगा। अब तीसरा केस, मान लिया जाए कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो जिस सॉल्यूशन में हम सेल को डाल रहे हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन सेल के कॉन्सेंट्रेशन से, सेल के वाटर कॉन्सेंट्रेशन से कम है। सिंपली बात समझिएगा, सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है बच्चों, लेकिन सेल में जितना वाटर है, सेल में जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है बाहर जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का उससे। तो इस बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो सेल के अंदर पानी अगर कम है, ज़्यादा है बच्चों, और बाहर अगर पानी कम है, तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, सेल के अंदर से बाहर की तरफ। क्लियर है। तो जब सेल के अंदर से पानी बाहर की तरफ जाएगा तो बच्चों क्या होगा उस केस में, सेल जो होगा जो पहले से इतना बड़ा है वो सेल थोड़ा सा श्रिंक करेगा कि नहीं करेगा, वो सेल थोड़ा सा सिकुड़ेगा कि नहीं सिकुड़ेगा। तो वही केस होता है। देखिए ज़रा, इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, अगर जो मीडियम है उसमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है सेल से, मीनिंग दैट इट इज़ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो सॉल्यूशन है बच्चों, बाहर जो जिस सॉल्यूशन में हम सेल को डाल रहे हैं वो सॉल्यूशन क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो सेल क्या करेगा बच्चों, वाटर को लूज करेगा। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं बच्चों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि वाटर कंसंट्रेशन कम हो, मतलब कि वो सॉल्यूशन क्या हो, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो। तो वैसे सॉल्यूशन में अगर सेल को डाला जाएगा तो सेल श्रिंक करेगा और उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगेन, वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन इंटर्स इट। मतलब कि वाटर इस केस में भी मूव करेगा दोनों तरफ, सेल के अंदर भी आएगा सेल के बाहर भी जाएगा, लेकिन सेल के अंदर से वाटर के बाहर जाने का जो अमाउंट होगा बच्चों वो ज़्यादा होगा, और इस केस में देयरफॉर द सेल विल श्रिंक, और इस केस में सेल क्या होगा बच्चों, श्रिंक कर जाएगा। Thus osmosis is a special case of diffusion not। and now let us try the following activity। अब हमें एक एक्टिविटी करनी है बच्चों। तो देखिए मैं तीनों का एग्जाम्पल यहाँ पे इस एक्टिविटी के द्वारा मैं बताने जा रहा हूँ। इसको क्या है बच्चों, एक्टिविटी नंबर है 5.3 ऑस्मोसिस विथ एन एग। एक एग के साथ ऑस्मोसिस हमें करना है, देखना है। देखिए बच्चों, एग जो होता है, मान लिया जाए कि एक मुर्गे का ही अंडा है, उस एग को बॉयल कर दिया जाए। बॉयल करने के बाद उसका जो ऊपर का जो वाइट लेयर होता है उसको हटा दिया जाए। देखिए, रिमूव द सेल ऑफ एन एग बाय डिसॉल्विंग इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन।
एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन में जब उस एग को हम लोग डाल देंगे तो उसका जो ऊपरी लेयर होगा जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है वो अपने आप टूट जाएगा और बाहर की तरफ निकल जाएगा। द सेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। उस सेल के अंदर भी बच्चों एक थिन लेयर होती है। अ थिन आउटर स्किन नाउ इंक्लोजेज द एग, अब उस एग के बाहर एक बहुत ही पतली सी स्किन होती है, वही क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस सेल का। पुट द एग इन प्योर वाटर एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट्स, व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हम लोग उस एग को उस परत के साथ ही बच्चों हम लोग डाल देंगे पानी में, और पानी में हम लोग 5 मिनट तक रखेंगे तो फिर हम लोग क्या देखेंगे, द एग स्वेल्स बिकॉज वाटर पासेस इनटू इट बाय ऑस्मोसिस, एग जो होगा बच्चों पहले से बड़ा हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा क्योंकि ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर उसके अंदर आ गया है। तो बच्चों बताओ एक बात कि एग के कंपैरिजन में जो मीडियम का कंसंट्रेशन था वो क्या था, एग जो है वो स्वेल किया है, तो जो वाटर जो प्योर वाटर जो रखा गया था वो क्या हुआ उस एग के कंपैरिजन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हुआ ना, तो इसीलिए सेल जो है वो स्वेल किया, एग जो है वो स्वेल किया। प्लेस अ सिमिलर डिसेल्ड एग इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, एक नमक का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, नमक जिसमें कि ज़्यादा है पानी में, तो उस सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, उसी तरह से एक एग को डिसेल करके और फिर से उसमें डालेंगे एंड ऑब्जर्व फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए उसको छोड़ देंगे। क्या हम लोग ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, द एग श्रिंक्स, एग जो होगा बच्चों वो श्रिंक कर जाएगा, एग जो होगा वो पिचक जाएगा पहले से, क्यों, वाटर पासेज आउट ऑफ द एग सॉल्यूशन इनटू द सॉल्ट सॉल्यूशन बिकॉज द सॉल्ट सॉल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, तो वाटर जो होगा बच्चों वो एग से उस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा, क्योंकि जो बाहर का जो सॉल्यूशन है जो मीडियम है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, एग के अंदर जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है उससे कम वाटर कॉन्सेंट्रेटेड है बाहर के सॉल्यूशन में, और इसीलिए एग की कंपैरिजन में जो बाहर का जो मीडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन बच्चों कम है एग से, एग के कंपैरिजन में एग के अंदर जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है, ध्यान दीजिएगा, मीडियम में के वाटर कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है, और इसीलिए वाटर जो होगा एग के अंदर से वो बाहर की तरफ जाएगा, और इसीलिए सेल जो होगा या एग जो होगा बच्चों वो श्रिंक करेगा। इसी एक्टिविटी को आप लोग ड्राइड रेजिन्स के साथ, किशमिश के साथ या फिर एप्रिकोट के साथ, एप्रिकोट मतलब होता है खुबानी, उसके साथ भी आप लोग कर सकते हैं। तो बच्चों एक वीडियो मुझे और बनानी पड़ेगी इसमें, अब उस वीडियो को मैं अभी बना के और देख रहा हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो दूसरा वीडियो भी आज ही डाल दिया जाएगा, नहीं तो इसके आगे की बातें हम लोग कल करेंगे।